बात जल कहर की कर लेते हैं। मानसून की शुरुआत में ही बारिश से हाहाकार। उत्तराखंड और हिमाचल में रेड और येलो अलर्ट जारी है। बड़ी खबर, मंडी और कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही की भी बात है। भारी बारिश से बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा रोकनी पड़ी है। मुंबई में इमारत की बालकनी गिरी, 2 की मौत हो गई है। उधर देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर तो कभी मूसलाधार बारिश हो रही है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों, अलग अलग इलाकों की। बारिश की शुरुआत के साथ, मानसून की शुरुआत के साथ हर जगह त्राहिमाम है। सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है। यातायात ठप है, लोगों को भारी परेशानियां हैं। शहर शहर जल कहर है। अलग अलग राज्यों में जैसे जैसे बारिश दस्तक दे रही है, हर कहीं हालात एक जैसे ही दिख रहे हैं। इक्कीस जून को प्री मानसून ने दस्तक दी और दस्तक देते ही मानसून की पहली ही बारिश में देश के अलग अलग हिस्सों में हादसों की खबर आनी शुरू हो गई। कहीं बारिश के चलते किसी का आशियाना गिरा तो कहीं बारिश आफत बनकर ऐसी बरसी कि लोगों की जान पर ही बन आई। पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर घाटकोपर में हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। महाराष्ट्र के घाटकोपर के राजावाड़ी कॉलोनी में बारिश के चलते 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढह गया। 2 लोग मलबे में फंस गए, जिनकी मौत की खबर ने मुंबई की बारिश को आफत की बारिश में तब्दील कर दिया। ये तस्वीरें घाटकोपर इलाके की हैं। और चलिए अब आपको बारिश का कहर किस कदर देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है वो दिखाते हैं। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पंचकुला, हिमाचल प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र जहाँ के घाटकोपर की खबर आपको दिखाई, दिल्ली और हरियाणा का गुरुग्राम। ये 6 तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश लोगों पर कहर बनकर बरस रही है। कहीं तेज बारिश के चलते आवाजाही रुकी तो कहीं तेज बारिश के चलते आशियाने तबाह हो रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बहुत इंतज़ार था देश के लोगों को बारिश यानी मानसून का, लेकिन जैसे ही मानसून की शुरुआत हुई, पहली बारिश में हालात इस कदर हो गए कि लोग त्राहिमाम करने लगे, परेशान होने लगे। हर कहीं पानी का कहर दिखाई पड़ने लगा। नदी नालों में तो पानी भरा ही भरा है, लेकिन सड़कों पर भी वो पानी जम गया, गलियों में पानी जम गया। अभी भी देश के कई इलाके ऐसे हैं और ख़ास तौर पर दिल्ली एनसीआर के आसपास के ज़िलों की हालत ऐसी है कि लोगों के घरों के सामने अभी भी नदी जैसे हालात बने हुए हैं। उधर बारिश के कारण गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर गदेरा उफान पर आ गया। इसकी वजह से केदारनाथ के लिए निकले पैदल यात्री वहीं फंस गए। फंसे हुए यात्रियों को गौरीकुंड और अन्य सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। तस्वीरें आप साथ ही साथ देखते जा रहे हैं केदारनाथ चारधाम यात्रा की, जहां पर केदारनाथ जाने वाले लोग गदेरे के पास फंस गए। ये तस्वीर देखिए, इसमें पहाड़ से गदेरा, बारिश का पानी अपने साथ पहाड़ी गाद और पत्थर के साथ सड़क पर गिर रहा है। यात्री इसके चलते जहां हैं वहीं रुक गए हैं, क्योंकि ये स्थिति खतरनाक हो जाती है। पानी का वेग इतना तेज होता है कि इसके नीचे अगर कोई फंसता है तो पानी उसे अपने वेग के साथ नीचे भी ले जा सकता है, या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऊपर से आ रहे पत्थर काल के समान होते हैं।
कामेश्वर शर्मा हमारे साथ शिमला से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। कामेश्वर, हिमाचल में कई जगहों पर भारी बारिश ने तबाही मचाई है। कई बादल फट गए हैं तो कहीं पर रास्ते टूट गए हैं। फिलहाल हिमाचल से क्या खबरें आ रही हैं? मौसम विभाग के क्या अलर्ट है हिमाचल को लेकर? सर, मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा है कि जो कि वर्षा का जो दौर था वो आज तक था, जबकि लगभग 3 दिनों तक जो बारिश है लगातार पूरे प्रदेश में अत्यधिक हुई। चाहे चंबा की बात की जाए, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर समेत विभिन्न जिलों में लगातार 3 दिनों से लगातार बारिश हुई है। फिलहाल राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में राज्य में बारिश के कारण कई पेड़ सड़कों पर गिर गए, जिनमें से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित राज्य में 126 सड़कों का आवाजाही अवरुद्ध हो गई है। और यदि देखा जाए, अगर शिमला की बात की जाए तो शिमला में भी जो टनल का निर्माण हो रहा था उसमें लगभग 4 गाड़ियां दबकर क्षतिग्रस्त हुई है। वहीं कृष्णा नगर में भी मलबे के कारण कई घरों में मलबा घुस गया, जिसके कारण अत्यधिक नुकसान हुआ। वहीं पुराने बस स्टैंड की बात की जाए तो पुराने बस स्टैंड में भी जो दुकानें थी वहां पर भारी वर्षा के कारण जो मलबा है दुकानों में घुस गया और मकानों में घुसने के कारण काफी क्षतिग्रस्त हुई है। इसके अलावा यदि बात की जाए, पूरे प्रदेश में लगभग प्रत्येक जिला में अत्यधिक बारिश से नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के केंद्र जो निदेशक है सुरेंद्र पाल ने कहा है कि जो 15 वर्षों का जो रिकॉर्ड टूटा, जो लगातार बारिश हुई है हिमाचल प्रदेश में, इससे अत्यधिक नुकसान हुआ। वही मंडी जिले में हुई बारिश से 2 व्यक्ति भी घायल हुए हैं, जबकि एक मकान भी ढह गया है। और अगर देखा जाए अनुमान से लगभग जो हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, कई गौशालाएं, मकान, वाहन अत्यधिक क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं सरकार ने और प्रशासन ने सभी लोगों को एहतियात दी है कि वह नदी किनारे ना जाए, जो अपने नदी नाले हैं उनसे दूरी बनाए रखें, क्योंकि जो वर्षा होती है उसके बाद जो नदी नालों का जो बहाव है वो अत्यधिक बढ़ जाता है। कहीं ना तो कहीं अप्रिय घटना होने की आशंका है। केंद्र के मुताबिक 24 घंटे में राज्य में अनुमानित लगभग 70 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ है यह अनुमान किया गया है। और वर्षा जनित घटना में लाहौल स्पीति में 3, हमीरपुर में यदि बात की जाए 5, सोलन में 2 और मंडी में 1 घर क्षतिग्रस्त हुआ है। वहीं इसके अतिरिक्त यदि बात की जाए, जो वर्षा के कारण जो पेड़ गिरे उससे भी काफी जो सड़क मार्ग, जो छोटे संपर्क मार्ग है वो काफी अवरुद्ध हुए। ठीक है, छोटे संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, लेकिन जहां तक बात लोगों की है कामेश्वर, लोगों की जान माल को लेकर क्या जानकारी है? क्या लोगों पर तो ये बारिश आफत की तरह नहीं टूट रही हिमाचल प्रदेश में? इसमें कोई दो राय नहीं है, जो बारिश है वो आफत के अनुसार है। वहीं सरकार भी आंकलन में लगी है। यदि बात की जाए, जो केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य को अनुमानित 78 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त अभी अनुमान जारी है। लोक प्रशासन चाहे एसडीएम के माध्यम से, डीसी महोदय के माध्यम से बता रहे हैं कि हमारा यह नुकसान हुआ, क्योंकि जो वर्षा है इससे खासकर कई घरों में दरारें आई है, गौशालाएं टूटी है, संपर्क मार्ग टूटे हैं। अभी इसका अनुमान लगा रहे हैं और जो लोगों को है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक साथ जो वर्षा का प्रकोप जो देखा जा रहा है, 15 वर्षों का जो रिकॉर्ड टूटा हुआ है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज जो वर्षा होती थी एक लोग अपने हिसाब से चलते थे, लेकिन जो इस बार जो वर्षा हुई इससे कहीं ना तो कहीं लोगों को भी एकदम परेशान है। लेकिन प्रशासन से और से सभी की मदद सुचारू रूप से की जा रही है। वही प्रशासन ने सभी लोगों से एहतियात बरतने की सलाह दी है। स्पष्ट रूप से कहा है कि वो नदी नालों की तरफ ना जाए, क्योंकि पानी का भाव कभी भी बढ़ सकता है। एक अप्रिय घटना होने की आशंका है। ठीक है, आशंका है। आप बने रहिए हमारे साथ कामेश्वर, क्योंकि आप जानकारी जो दे रहे हैं वो आज के हालात में बहुत ज़रूरी जानकारी है। प्रवीण कुमार भी हमारे साथ देहरादून से इस वक्त जुड़ गए हैं और ये दोनों ही स्टेट नेबरिंग स्टेट हैं, उत्तराखंड और हिमाचल। प्रवीण, हिमाचल में जो स्थिति है, बादल फट रहे हैं, वहां पर सड़कें टूट रही हैं, नदी नालों में उफान आ गया है। उत्तराखंड में ओवरऑल पूरी क्या स्थिति है इस वक्त? मौसम विभाग क्या अनुमान जता रहा है? देखिए, एक बात तो साफ है कि अब मानसून ने यहाँ पे दस्तक दे दिया है। कल की जो बारिश हुई उसको कहा जा रहा है कि मानसून की पहली बारिश थी और कल 2 दिनों से यहाँ पे बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अब एक तस्वीर सामने आई कि हरिद्वार की सड़कों पर कार जो है वो खिलौने की तरह पानी में बहने लगे। और इसी तरह की स्थिति ऋषिकेश में देखने को मिली, जो कि नदी के किनारे जो घर थे बने हुए, दुकानें बनी हुई थी, तो दुकानें में पानी घुसने की खबर आई। इसके अलावा राज्य के दूसरे भागों में बागेश्वर से खबर आई कि आकाशीय बिजली गिरने से तकरीबन 400 जो वहां के जो चरवाहे थे उनकी बकरी मर गई। इस तरह की खबरें आ रही। 4 धाम यात्रा पर भी रोक लगाई गई है अस्थायी तौर पर। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कल शाम से अभी तक बारिश नहीं हुई है, लेकिन आकाश में बादल अभी भी हैं और 28 तारीख तक येलो अलर्ट की घोषणा की गई है। कहा गया कि येलो अलर्ट जो यहाँ पे रखा गया राज्य को,
तो कभी भी बारिश यहाँ पे शुरू हो सकती है। 2 दिनों के बारिश के बाद कल खुद मुख्यमंत्री आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और उन्होंने राज्य के जो हालात पर, बारिश पर उन्होंने जानकारी ली। अभी तक किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। निश्चित तौर पर जो नदियों में पानी का बहाव तेज हुआ है, जो बरसाती नदी है वहां भी पानी है, जो बड़ी नदियां हैं वहां का भी जल स्तर बढ़ा है। सरकार और एसडीआरएफ की टीम, प्रशासन, सरकारी जो अमला है वो पूरी तरह से तैयार है। और मुख्यमंत्री ने कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा है कि चूंकि मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है, इसलिए पहाड़ी राज्य होने के नाते जगह जगह भूस्खलन और इस तरह की समस्या आएगी, तो उसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को और स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी नवीन निशांत भी दिल्ली से जुड़ गए हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं नवीन निशांत का रुख करूं, ये हमारे दर्शकों के लिए जानकारी प्रवीण और दे दीजिए। चारधाम यात्रा को क्या स्थगित कर दिया गया है फिलहाल मौसम के मिजाज को देखते हुए? अगर ऐसा है तो फिर कब तक शुरू करने की तैयारी है? देखिए, जो 2 दिन पहले ही प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि चारधाम यात्रा मौसम के अनुसार ही खुलेगा और बंद होता रहेगा। कल जो है, कल दोपहर में, कल जब बारिश 2 दिनों से हो रही थी तो चारधाम यात्रा को रोक दिया गया था, खास करके केदारनाथ यात्रा को। और अब मौसम को देखते हुए उसको खोला जाएगा और पूरे बारिश के मौसम में इसी तरह होगा। जब मौसम खुलेगा तो जो आसपास के यात्री होंगे उनको जाने की अनुमति मिलेगी और जैसे ही मौसम फिर से बारिश होगी तो उसको रोक दिया जाएगा। तो पूरी बारिश यही स्थिति रहने वाली है। यही स्थिति रहने वाली। बने रहिए आप दोनों मेरे साथ नवीन निशांत मेरे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त जुड़ गए हैं। नवीन, दिल्ली में राजनीतिक पारा तो चरम पर है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर, लेकिन मौसम का मिजाज दिल्ली में जिस कदर कल सुबह बदला उसके बाद आफत की तरह दिखाई पड़ा। आज क्या मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है? आज क्या हालत है? आज क्या तैयारी है? क्योंकि एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों जगह आम आदमी पार्टी इस बार है। बिल्कुल, देखिए बता दें कि आज सुबह से बारिश नहीं हो रही, लेकिन आसमान में बादल जरूर छाए हुए हैं। और बात करें तैयारी की, क्योंकि कल हमने देखा था कि बीती रात से ही लगातार बारिश हो रही थी और अच्छी खबर ये थी कि कहीं जल भराव की तस्वीर देखने को नहीं मिली जो आमतौर पर देखने को मिलती थी। लेकिन बारिश से लोगों को राहत मिली, जो गर्मी की तपश थी उससे लोगों को राहत मिली। और आज भी जो मौसम वैज्ञानिक है उनका पूर्वानुमान है कि आज भी दिन में दिल्ली में बारिश हो सकती है। लेकिन अभी के समय मौसम जो है वो सामान्य बना हुआ है, बादल जरूर आसमान में छाए हुए हैं। बात करें तैयारियों की तो अभी के समय एमसीडी और दिल्ली सरकार, यानी जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट और जो एमसीडी, वो दोनों आम आदमी पार्टी के पास है। और दिल्ली सरकार और नगर निगम का भी दावा है कि सभी जो बड़े नाले हैं उनकी डीसिल्टिंग कराई गई है, क्योंकि डीसिल्टिंग करानी बहुत जरूरी होती है। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि एक कंट्रोल रूम स्टैब्लिश किया गया है और कहीं भी अगर जल भराव की समस्या आती है तो तुरंत टीमों को वहां भेजा जाता है ताकि जल्द से जल्द जल भराव की समस्या को खत्म किया जा सके। मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली में मौसम ऐसा ही बना रहेगा, आसमान में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर पूरे दिल्ली में बारिश होती रहेगी। पूरे दिल्ली में बारिश होती रहेगी और दिल्ली में डीसिल्टिंग का काम किया गया है। उम्मीद दिल्ली, ये इन सब चीज़ों से दिल्ली को बेहतर रखने की एक उम्मीद ज़रूर जगती है, क्योंकि आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पर बारिश ने खासी तबाही मचाई हुई है। गुड़गांव और फरीदाबाद की बात करें तो पानी अब तक जमा पता चल रहा है कई एक इलाकों में। मैं रुख करूँगा अजय जांड्याल, जो कि जम्मू से मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, सवाल आपसे यही कि जम्मू को लेकर, कश्मीर को लेकर मौसम विभाग का क्या अलर्ट है? वहां पर बारिश, मानसून की क्या स्थिति है? यह भी खबर थी कि मौसम के बदले मिजाज के चलते इंडिगो का एक प्लेन भटक कर पाकिस्तान की सीमा में चला गया, जिसे जम्मू जाना था, बाद में उसे अमृतसर लैंड करना पड़ा। बिल्कुल राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और लगातार जो मौसम बदल रहा है, खासतौर पर उत्तर भारत की बात की जाए तो उत्तर भारत में जो तस्वीर है वो लगभग सभी जगह एक जैसी दिख रही है। इस वक्त मैं जम्मू के जो गांधीनगर का इलाका है वहां पर हूँ। यहाँ की कुछ तस्वीरें आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आप इस से अंदाजा लगा सकेंगे। आप ये देखिए, ये जो इलाका है ये सारा का सारा इस वक्त जो है बारिश से लबालब है। और खासतौर पे अगर बात की जाए तो जो जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से गर्मी की मार पड़ रही थी लोगों पर, यात्री जो आ रहे थे वो काफी परेशान थे। मगर अब जो बारिश हुई है, बारिश के चलते जो हालत है वो ये है कि अब मौसम जो है वो बदला है, पारा लुढ़का है और जगह जगह पर जो है आपको बता दूं ये जानकारियां मिल रही हैं कि जो पुंछ राजौरी का इलाका है, किश्तवाड़ भद्रवाह का इलाका है, वहां पर लगातार इस बारिश के चलते जो है वो कई जगह पर जो है
आपको बता दूं कि फ्लड्स आए हैं, जो नाले, बरसाती नाले रहते हैं, वहां पर जो है वो फ्लड्स आने की सूचना मिल रही है। कई जगह खासतौर पे आपको बता दूं कि चिनाब नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिदायत दी गई है कि वो चिनाब नदी के आसपास ना जाएं, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उसके चलते वहां पर जलस्तर बढ़ सकता है। और जो बगलियार पावर प्रोजेक्ट है यहाँ और जो पावर प्रोजेक्ट वहां पर हैं, उनसे जो है वो पानी भी छोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में काफी खतरा उन इलाकों में बना हुआ है। मगर सबसे ज्यादा ये जरूर कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा खुशी आम लोगों में इसलिए है क्योंकि जो बारिश हुई है उस बारिश के चलते लोगों को काफी राहत मिली है। 40-41 डिग्री टेम्परेचर से अब पारा जो है वो नीचे यानी कि 28 से 30 डिग्री आ गया है। वो एक बड़ी राहत लोगों के लिए। मगर अब साथ साथ जो हर साल यहाँ होता है कि बरसात एक जगह पर फ्लैश फ्लड्स आए जिसमें 2 व्यक्ति जो है वो उसमें फंस गए थे, उन्हें बड़ी मुश्किल से जो है वो प्रशासन की मदद से निकाला गया। तो ये चुनौतियां कहीं ना कहीं यहाँ पर हैं। और जैसा आपने कहा कि इंडिगो की फ्लाइट जो पाकिस्तान के स्पेस में चली गई थी उसको कल अमृतसर लैंड करवाया गया। तो ये सारी जो परेशानियां हैं वो जरूर इस वक्त देखने को मिल रही है, मगर राहत जो है वो यकीनन लोगों को मिल रही है। अजय, आगे आने वाले दिनों को लेकर मौसम विभाग ने क्या अंदेशा जताया है जम्मू कश्मीर में बारिश के मिजाज को लेकर? देखिए राजीव, मैं आपको ये बता दूं कि जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक अभी आने वाले दिनों में जो है ये बारिश अभी लगभग 4 से 5 दिनों तक इस तरह से रह सकती है। और मानसून का आगमन जो है ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी हो चुका है। तो इसीलिए बारिश अभी रहेगी। मैं कुछ विजुअल्स आपको और दिखाता हूं। अगर आप देखें तो आसमान जो है वो लगातार बादल छाए हुए हैं और किसी तरह से ये जरूर कहा जाएगा कि ये जो आसमान में बादल हैं ये बादल लोगों को राहत दे रहे हैं। जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ है और जून के महीने में अगर मानसून जम्मू कश्मीर पहुंचता है तो क्योंकि ये पहले अगर आपको बता दूं तो पहले मानसून का अराइवल जो जम्मू कश्मीर में होता था वो कहीं जुलाई के अंत तक होता था, मगर इस बार जून महीने के तीसरे हफ्ते में अगर यहाँ पर मानसून आया है तो यकीनन एक राहत लोगों को ये जरूर मिल रही है कि गर्मी जो तपिश से जो है थोड़ी राहत मिलेगी। अगर 3-4 दिन बारिश और रहती है तो तापमान यकीनन जो है और कम होगा। तो ये कहीं एक बड़ी राहत है। और मौसम विभाग का कहना है कि अभी अगले 3 से 4 दिनों तक इसी तरह से बारिश जो है वो रहेगी, जारी रहेगी। अजय, अमरनाथ यात्रा बहुत जल्दी शुरू होने की तैयारी में है। वहां के ट्रैक्स को लेकर बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। हम सभी जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा के दौरान को कुछ साल पहले एक हादसा भी हुआ था भारी बारिश के चलते। तो ये बारिश को लेकर अथॉरिटीज अमरनाथ यात्रा को लेकर कुछ खास तैयारी करनी शुरू कर चुकी हैं क्या? क्योंकि अगर इतनी जल्दी पहले बारिश आ गई है तो बारिश अब आगे और भी बढ़ेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बाबा अमरनाथ की यात्रा को लेकर खासतौर पे तैयारियां चल रही हैं। जो ट्रैक जिस पर अमूमन जो यात्री जाते थे वहां पर जो उनकी संख्या होती थी वो कम होती थी। ट्रैक को खुला किया गया है, मतलब चौड़ा किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जहां पर जो बरसाती नाले वहां पर अमरनाथ यात्रा ट्रैक के आसपास रहते थे उन नालों को जो है उन पे पुल बनाए गए हैं। पूरे इलाके में जो है वो लाइट्स लगाई गई हैं। ट्रैक पर बाबा अमरनाथ के ट्रैक पर जो पहली बार हो रहा है इतिहास में, तो कई तरह की तैयारियां हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो पिछले 1 महीने से ज्वाइंट ट्रेनिंग जो है उनकी चल रही थी, एक्सरसाइज चल रही थी, ताकि किसी भी तरह की आपदा आए जो हमने पिछले बार देखा भी, तो उस आपदा से बचने के लिए जो है वो उन टीम्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और वो टीमें जो है अलग अलग जगह पर तैनात रहेंगी। दूसरी एक अहम चीज की गई है कि अमरनाथ यात्रा का जो ट्रैक है खासतौर पे केव के जो बाहर आपको याद हो तो लंगर वहां लगते थे, रुकने के लिए सराएं होती थी, दुकानें लगती थी, उन सभी को वहां से हटाया गया है। यात्रा में जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को रात को ऊपर भवन में नहीं रुकने दिया जाएगा, इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है। तो ये तमाम जो स्टेप्स हैं वो यात्रा को लेकर लिए गए हैं ताकि यात्रा सुखद रहे, जो यात्री दर्शन करने आए उनको किसी तरह का खतरा ना हो। और खासतौर पे अगर मानसून का अराइवल जो है जम्मू कश्मीर में जल्दी हुआ है तो ये यकीनन एक बन जाता है कि ऊपरी इलाकों में अमरनाथ की बात की जाए तो वहां कभी भी बारिश और बर्फबारी होती थी तो वो खतरा ज्यादा बना रहता है। ठीक है, मैं अपने सहयोगी नवीन निशांत का एक बार फिर से रुख कर लेता हूं। नवीन, हम सभी जानते हैं कि इससे पहले एमसीडी के कई हिस्से थे। इस बार पहली बार एमसीडी एक बार और क्लब होकर एक बार फिर से फंक्शन करेगी और इस बार आम आदमी पार्टी के तहत होगी। ये
एक एमसीडी अब पूरी दिल्ली को क्या किसी खास योजना के तहत इस मानसून के पीरियड में देखने जा रही है? क्या कोई खास तैयारी की गई है जो आपकी जानकारी में हो? बिल्कुल, देखिए राजीव, बता दें कि जो एमसीडी है वो यूनिफाइड हो चुकी है। यानी पहले एमसीडी 3 हिस्सों में होती थी और अब जो एमसीडी है वो एक एमसीडी है, दिल्ली नगर निगम के नाम से जानी जाती है। और ऐसे में निगम ने भी खास तैयारियां की हैं। कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां वाटर लॉगिंग को मॉनिटर किया जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि अगर कहीं से भी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो उसे तुरंत सॉल्व किया जाए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी और जो एमसीडी है वो कोऑर्डिनेशन में काम करता है। और पिछली बार अक्सर ये तस्वीर आती थी कि आरोप प्रत्यारोप लगते थे। पीडब्ल्यूडी की तरफ से कहा जाता था कि ये सड़क एमसीडी की है, एमसीडी ने साफ सफाई नहीं कराई। एमसीडी की तरफ से कहा जाता था कि ये सड़क पीडब्ल्यूडी की है, पीडब्ल्यूडी ने नालों की सिल्टिंग नहीं कराई, जो सीवर होते हैं उनकी साफ सफाई नहीं कराई। लेकिन इस बार जो दोनों एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पास हैं और ऐसे में दोनों एक संयुक्त रूप से लगातार काम कर रही हैं। पिछली बार भी हमने देखा था कि जो मेयर हैं शैली ओबरॉय और जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं आतिशी, वो लगातार कई इलाकों का एक साथ उन्होंने निरीक्षण किया था। और वैसे इलाके जहां अक्सर जल भराव होता है, बात करें रिंग रोड की, यानी जो रिंग रोड सड़क है, जो आईपी मेट्रो की तरफ के इलाके हैं, वहां अक्सर जल भराव देखने को मिलता था। लेकिन कल की बारिश में वहां जल भराव देखने को नहीं मिला और बताया जा रहा है कि वहां पर बूस्टर पंप लगाए गए हैं, यानी पानी अगर थोड़ा सा भी जमा होता है तो पंप के जरिए उसे सीवर में डाला जा सके। तो एजेंसियों का दावा है कि उनकी तैयारियां मुकम्मल है, लेकिन इंतजार करना होगा जब मानसून की बारिश होती है दिल्ली में, यानी भारी बारिश होती है, तो उस समय दिल्ली की क्या स्थिति होती है। दिल्ली की क्या स्थिति होती है जब भारी बारिश होती है। लेकिन जो कश्मीरी गेट का इलाका है उससे आगे मजनू का टीला की तरफ जैसे जो पूरा इलाका है और साथ ही मयूर विहार लिंक रोड का हिस्सा देखा जाए, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो यमुना भी अपने पार्ट को तोड़ती है, आगे बढ़ती है। ऐसी स्थिति के लिए क्या अभी से कोई पेपर पर प्लान रेडी कर लिया गया है? क्योंकि लोग शिफ्ट होते हैं, फिर कई तरह के प्रबंध करने पड़ते हैं, हर साल हम देखते हैं। बिल्कुल, देखिए बता दें, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जब यमुना का जलस्तर बढ़ता है, यानी जब हरियाणा से यमुना में पानी छोड़ा जाता है हथनीकुंड बैराज के जरिए, तो कई ऐसे इलाके हैं, चाहे वो यमुना खादर का इलाका हो जो मयूर विहार में लगता है, या फिर जमुना बाजार हो जो कश्मीरी गेट का इलाका है, जहां निगम बोध घाट के आसपास के जो इलाके हैं वहां जल भरा हो जाता है। तो ऐसे में जो निगम है, जो पीडब्ल्यूडी है, वो लगातार यमुना किनारे भी काम कर रहा है और लोगों से भी अब हमेशा अपील की जाती है कि अगर यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो वो यमुना के किनारे ना जाए, यमुना में नाव का परिचालन ना करे। कि जो जमुना घाट है, यानी जो यमुना बाजार का इलाका है, वहां बड़े संख्या में लोग घूमने जाते हैं, यमुना में नौकायान करने जाते हैं। तो उन लोगों को भी सलाह दी जा रही है कि अगर यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता है तो वो यमुना नदी में ना जाए। हालांकि अभी तक यमुना नदी का जो जलस्तर है वो सामान्य से भी कम है, क्योंकि जो हरियाणा है वहां से अभी पानी का प्रवाह नहीं हो रहा। लेकिन निश्चित तौर पर अगर पहाड़ी इलाकों में, खासकर हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों में अगर भारी बारिश होती है तो निश्चित रूप से जो पानी है वो यमुना में छोड़ा जाएगा, तो यमुना के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आप सही कह रहे हैं और भारी बारिश होना शुरू भी हो चुकी है। यही रिपोर्ट्स आ रही है, हमारे साथी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और वो यही जानकारी दे रहे हैं कि इन पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश हो रही है। कामेश्वर का रुख कर लेते हैं। कामेश्वर, फ्लैश फ्लड की बात करें, जो कि बादल फटने की घटना होती है, कुल्लू में इस तरह की घटना हो चुकी है। क्या मौसम विभाग हिमाचल में इस तरह की और घटनाओं का अंदेशा जता रहा है? क्योंकि इस तरह की बादल फटने की घटना में अचानक जो होता है वो काबू में लाना आसान नहीं होता। नहीं, बिल्कुल सही है। जिस तरीके से जो बादल फटता है उसमें एक साथ ही तबाही अत्यधिक होती है। यदि बात की जाए हिमाचल प्रदेश में अभी मौसम 2-3 दिन तक और लगातार वर्षा होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं प्रशासन द्वारा सभी को एहतियात दी गई है कि वह नदी नालों की तरफ ना जाए। और यदि हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, अधिकांश जो संपर्क मार्ग है वो टूट चुके हैं, पेड़, कई जगह जो बिजली है वो आपूर्ति बाधित है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, खासकर जो कि हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा की बात की जाए, वहां थोड़ा मैदानी क्षेत्र आता है तो वहां पर भी अत्यधिक नुकसान हुआ। अभी तक 24 घंटे में 2 लोगों की जानें जा चुकी है और जो वाहन और मकान है अत्यधिक क्षतिग्रस्त हुआ। उसका अनुमान एसडीएम और उपायुक्त के माध्यम से लगातार लगाया जा रहा है। वही प्रशासन की ओर से सभी लोगों को एहतियात दी गई है कि वह अधिक वर्षा वाले क्षेत्र की तरफ ना जाए जहां पर लैंडस्लाइड अधिक हुई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में देखा जाता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर लैंडस्लाइड अत्यधिक हो जाता है, जैसे वर्षा के दौरान। लाहौल स्पीति की बात की जाए, जोगिंग नाला, केलांग, उदयपुर,
काफी ठीक है, सड़क मार्ग ऐसे ठीक है। तो मैं अवरुद्ध हो लैंडस्लाइड चुके का हैं। आपने जिक्र किया, मैं उसी की बात कर लेता हूं। और लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाका उत्तराखंड का भी ज्यादा बताया जाता है। प्रवीण मेरे साथ जुड़े हुए उत्तराखंड से। प्रवीण, भारी बारिश तो एक परेशानी होती ही है, ऐसे में स्टेट एसडीआरएफ के लिए या एनडीआरएफ की टीमें अगर मौजूद होती हैं, लेकिन लैंडस्लाइड होना, पहाड़ी इलाकों में चट्टानों का दरकना, ये और बड़ी समस्या की तरह होता है। कौन कौन से ऐसे पॉइंट पक्के किए गए हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, उनसे निपटने की क्या उपाय है उत्तराखंड में? देखिए, एक तो अपडेट में दे दूं कि लैंडस्लाइड की कल भी कई घटनाएं हुई है। उसमें केदारनाथ मार्ग पे पत्थर गिरने की वजह से एक जो टैक्सी के चालक की मौत हो गई। केम्प्टी फॉल, मसूरी से आगे जो केम्प्टी फॉल है, वहां पर भी एक कार के ऊपर चट्टान गिरा और उसकी वजह से कुछ जो लोग थे वो घायल हो गए। और इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड में खास करके जो भी पहाड़ी इलाके वहां पे बढ़ जाती है। जो सड़कें काट के बनाई जाती है और वो जब सड़कों पर ऊपर से मलबा आता है तो रास्ते तो जाम होते ही हैं, साथ ही साथ जो है वो वहां पे इस तरह की घटनाएं भी होती है, दुर्घटनाएं भी होती है। अब दूसरी तरफ अगर हम दूसरी बात करें तो जहाँ पे भी लैंडस्लाइड जोन है वहाँ आसपास जो है पहले से ही जो जेसीबी लगाई जाती है, तुरंत मलबा हटाने के लिए व्यवस्था की जाती है, क्योंकि पहले से ही लगभग ये पता होता है कि लैंडस्लाइड जोन कौन कौन से हैं, तो वहां पे पहले से व्यवस्था की जाती है। तो वो इस बार भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कुछ अपडेट दे दूं कि चारधाम केदारनाथ पर तो रोक लगी थी। अभी के मौसम देखते हुए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया जाएगा कि वहां पर यात्री जाएंगे या नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ जो ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग रूट्स है, उनको सभी को बंद कर दिए गए हैं। जो हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग रूट्स हैं उस पे अभी पर्वतारोही को रोक जाने से उसको मना कर दिया गया है। साथ ही जो ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग होती है उस पर भी जो जल स्तर बढ़ने की वजह से उस पर भी रोक लगा दी गई है। तो जो 2 दिन की बारिश है उसने अपना कहर यहाँ पे ढाया है और उसका नतीजा ये है कि कई चीजों पर ब्रेक लग गई है और कई इलाकों में जो भूस्खलन की समस्या भी सामने आ रही है। रिवर राफ्टिंग पर रोक लग गई है, भारी बारिश हो रही है और हमारे संवाददाता नवीन निशांत जैसा अंदेशा जता रहे थे, करीब करीब वही रिपोर्ट आप भी दे रहे हैं। नवीन, एक बात तो तय है कि पहाड़ी इलाकों में इस वक्त बारिश ज्यादा हो रही है। ये पानी देर सबेर आएगा दिल्ली की तरफ और दिल्ली को इसके लिए तैयार होना होगा। बात सिर्फ कॉमन आप एक यही बता रहे हैं यहाँ पर कि इस बार आम आदमी पार्टी ही सरकार और एमसीडी में है, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि पिछली बार से हालात इस बार उलट होंगे। बिल्कुल, देखिए दोनों एजेंसियों का दावा है कि उनकी तैयारियां मुकम्मल है, लेकिन ये भी समझना होगा कि जब यमुना में अत्यधिक पानी आता है तो फिर हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से एक दिन में 4 से 5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो यमुना नदी में छोड़ा जाता है, जिसका प्रभाव 24 से 48 घंटों में देखने को मिलता है। पिछली बार भी हमने देखा था कि जो यमुना के तटीय इलाके हैं, यानी जो पूरा चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का यमुना पुस्ता का इलाका हो जिसमें सीलमपुर का इलाका आता है, या फिर मयूर विहार का यमुना खादर, वहां यमुना नदी द्वारा कटाव भी हुआ था, लोगों के खेत भी यमुना नदी में समा गए थे। इसके अलावा जो कश्मीरी गेट का इलाका है, जो जमुना बाजार का इलाका है, वहां पर तकरीबन 1.5 से 2 फीट लोगों के घरों में भी पानी चला गया था। तो ऐसे में दोनों एजेंसियों का दावा है कि तैयारियां मुकम्मल है, यमुना नदी को साफ सफाई की गई है और कोशिश ये की जाएगी कि अगर यमुना नदी में पानी का प्रवाह ज्यादा हो तो उसे कालिंदी कुंज बराज के जरिए यमुना नदी में आगे फ्लो किया जाए, क्योंकि जब हरियाणा में पानी का अत्यधिक दबाव होता है तो हथनीकुंड बराज के सभी डैम खोल दिए जाते हैं और फिर पानी जो यमुना का पानी है वो पल्ला होते हुए वजीराबाद पहुंचता है और वहां से यमुना नदी में पूरी गेट खोलने के बाद यमुना नदी में पूरे पानी का फ्लो किया जाता है। लेकिन इस बार जो दिल्ली सरकार है, जो एमसीडी है, उनका कहना है कि तैयारियां की गई हैं। अगर पानी का दबाव यमुना नदी में बढ़ता है तो कोशिश की जाएगी कि पानी को जो कालिंदी कुंज बैराज है उसके जरिए उत्तर प्रदेश की तरफ छोड़ा जाए, ताकि यमुना नदी अपने वास्तविक रूप में रहे और दिल्ली वासियों को भी यमुना के पानी के कारण ज्यादा परेशानी ना हो। नवीन शांत, कामेश्वर, प्रवीण कुमार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी के साथ दिन भर है क्योंकि मौसम का अलर्ट भी है, नजर बनाए रखिए।